हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। अराउंड 15 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 16 में बात करेंगे। ठीक है, कल जो बात की थी उसको थोड़ा सा रिपीट में लेते हैं। कल हमने बात की थी क्या? कल जो हमने बात की थी उसको थोड़ा रिपीट में लेते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे है, और एक लाइन मतलब कुछ भी है, उन दोनों के बीच में क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो मैंने आपको बोला था कि ये तो क्या होता है 90, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, और ये आपको क्या होगा थीटा वन आपको पता लग ही जाएगा इसके स्लोप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या क्या होता था थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता था? tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1। इसका स्लोप क्या है? m1। ये बात हमने की थी। क्यों? क्योंकि हमने tan थीटा के फॉर्मूले से प्रूव किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1 होता है और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 1/m1। इसकी बात हमने कल की थी। अगर अब मैं आपको बोलूं कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, angle between two lines if one line is parallel to x axis। अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन क्या हो x एक्सिस के पैरेलल हो, अभी क्या थी y एक्सिस के पैरेलल था, आपने क्या कर लिया था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1। अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन क्या है y एक्सिस के पैरेलल, वो x एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी, ठीक है, और एक लाइन ऐसे दे रखी है आपको, मतलब आपको ये निकालना है थीटा। ठीक है, ये गिवन लाइन है आपको, ठीक है, जिसकी इक्वेशन सपोज करो आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या है y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन दे रखी है एक तो, और एक आपको ऐसी जनरल कोई भी लाइन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि थीटा बताओ। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो आप एक बात समझो कि भाई इसका स्लोप, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा वन। ठीक है, अब आपने देखा कि यार ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। फिर आप कैसे भी लोगे, ऐसे लोगे तब भी वही वाली बात होगी। ठीक है, तो अब आपने एक चीज सोची कि यार अगर मेरे को ये थीटा निकालना है तो ये इसके इक्वल होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा वन होगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा वन होगा, और tan थीटा वन आपको पता है क्या होता है? m1 होता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? m1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स, बात समझ में आई? यहां पे क्या था? 1/m1। अब आपको दो बात याद रखनी है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो 1/m1, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो m1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1। दोनों को लिख लो फटाफट। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन √3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना। अब एक बात बताओ, आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 4, मतलब कहाँ होगी? y इज इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ये y इज इक्वल टू 4 है, और सपोज करो ये क्या है? √3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, सपोज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बनाइए, आपको निकालना है यहाँ थीटा, और आपको पता है कि थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर y एक्सिस के x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1, और अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होती तो कितना होता? 1/m1। ठीक है, अब हम ये मेथड क्यों अपना रहे हैं, ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1? क्योंकि बच्चा क्या है, y एक्सिस के स्लोप और x एक्सिस के स्लोप दोनों में फंसता है। ये लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? पैरेलल, मतलब सेम होगा। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन लिख लेना, दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये मैंने लिखाया हुआ पहले भी, तो स्लोप सेम होता है।
अब बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0 और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब जब आप वाई एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन लोगे मतलब उसका स्लोप भी क्या होगा? अनडिफाइंड। अब जब वाई एक्सिस के पैरेलल आपने कोई लाइन ली जिसका स्लोप अनडिफाइंड है तो आप फंस गए वहां एंगल निकालने में। तो हमने बताया था कि अगर वाई एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है और आपको tan थीटा निकालना है तो क्या कर लो 1/m1 कर लो। और अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू m1। तो यहां आएगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू m1। क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है y इज इक्वल टू 4 और m1 किसका लेंगे? इसका। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? इसका स्लोप निकालो। स्लोप कितना होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब -√3 अपॉन -1। ठीक है, तो कितना हो गया? √3। तो यहाँ कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 है मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो 1/m1 और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो m1। ठीक है, यही है और ये बहुत आसान तरीका है, नहीं तो आप फंसोगे जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन में आपको दूंगा। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में तो आप फिर भी कर लोगे कि इसका स्लोप 0 और इसका स्लोप √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लगाओगे? tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 माइनस m2 √3 अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस m1 m2 मतलब 1 प्लस 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है? √3। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इससे भी कर सकते थे, लेकिन जब मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन देता ऐसे तो यहां पे फंस जाते आप। इसका स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आपको tan थीटा लेना पड़ता और आप दूसरे तरीके से करते वो लेंदी पड़ता। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट करा कि जब भी ऐसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन दे रखी है और कोई ये लाइन दे रखी है, इन दोनों के बीच थीटा निकालना है तो क्या कर दो? tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1। जो वैल्यू है अगर आपसे सॉल्व हो पा रही है तो ठीक है, वरना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/m1 कर दो। ठीक बात समझ आई? आगे चलें। ओके, चलो आगे बच्चों। अब देखो, अब नया टॉपिक है when two lines are coincident। when two lines are coincident, जब दो लाइन कोइंसिडेंट हो, मतलब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, मतलब ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। अब एक बार बताओ, ये दो लाइनें हैं, ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। जब ये दोनों को मैं पास लाता जाऊं और इन्हीं की उसके ऊपर रख दूं तो मतलब डिस्टेंस क्या हो गई दो पैरेलल लाइंस के बीच में? 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। मतलब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो लाइंस क्या हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। और पैरेलल लाइन में आपको क्या पता है? पैरेलल लाइन का क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जब मैंने दोनों को मिला दिया तो दोनों सेम लाइन हो गई, मतलब इनका c1 और c2 भी क्या है? बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर इंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंस, कि भाई दोनों लाइनें क्या है? कोइंसिडेंट है। ठीक बात समझ में आई आपको? अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं, एक कर लोगे, ये आप 10th में भी आसानी से करके आए हो। इफ 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and lambda x plus 6y plus 2 is equal to 0 are coincident। अब ये क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें तो कराने ही होते हैं, क्योंकि क्या पता किसी को ना आए और वो सिंपल क्वेश्चन करना ही ना जाने, तो किसका नाम खराब होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब तक आपको पता है ही है कि भाई क्या होना चाहिए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ 2x, इफ पे ध्यान देना, इफ 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and lambda x plus 6y plus 2 is equal to 0 are coincident, then find lambda। if और then पे ध्यान रखना। अब मैं करके बता रहा हूं आपको। देखो a1/a2 इज इक्वल टू, अब आप भी कहोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो
क्वेश्चन आपको लगेगा बड़ा सिंपल है और आप क्या करोगे, देखो आप कहां गलती करोगे वो भी बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं खट से, लेकिन यहां देखो C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है 5 अपॉन 2, ये बराबर है क्या 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 नॉट इक्वल, मीन्स यहां पे इफ का मतलब क्या था, अगर है तो देन लैम्डा बताओ। यहां पे क्या है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू पता नहीं, पर यहां पे हमें क्या कर ले V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट। सो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा डजंट हैव एनी वैल्यू, लैम्डा डजंट हैव एनी वैल्यू मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। बात समझ में आया? आपको ये काम नहीं करना है कि भाई A1 अपॉन A2, क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लैम्डा की वैल्यू 1 2 4 दे दी और नीचे डी ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दीज। आप किस पे टिक करोगे, नन ऑफ दीज। और बच्चे क्या करते, कुछ बच्चे क्या करते 6 2 12 अपॉन 3 कितना हो जाता 4 और लैम्डा की वैल्यू 4 पे टिक मार्क कर देते, तो वही आंसर गलत हो जाता। ठीक बात, चले आगे, लिख लो फटाफट। अब लिखो अगला टॉपिक, when inclination of lines are complementary, when inclination, अब ये कैसे टॉपिक है ना, ये बच्चा कर लेता है खुद से, लेकिन बात है ना लिखाना पड़ता ही है। inclination of lines are complementary, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, दोनों थीटाओं का सम 90, मतलब इंक्लिनेशन कैसा दे रखा है, देखो एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, इसका θ1 और इसका θ2। अगर आपको θ1 प्लस θ2 कितना दे रखा है 90, θ1 प्लस θ2 कितना दे रखा है 90, तो आप क्या करोगे भैया, दोनों तरफ क्या लोगे, क्या लोगे tan ले लोगे, क्योंकि आपको tan में ही पता होता है, और tan 90 क्या होता है 1/0, क्यों इनफाइनाइट तो हमारे लिए लेना अच्छी बात है ही नहीं। यहाँ कितना आएगा tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी उनके लिए बता दूं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये 0 से बढ़ेगा, ये इससे बढ़ेगा, tan θ1 और tan θ2 इज इक्वल टू 1, तो m1 m2 इज इक्वल टू 1। अगर m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है देन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट अगर m1 m2 इज इक्वल टू 1 दे रखा हो, मतलब उनका इंक्लिनेशन क्या है, क्या है उनका इंक्लिनेशन, उन दोनों का इंक्लिनेशन कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कि भाई दोनों का सम कितना है 90 है। ठीक बात समझ में, ये छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं इस पे, बट कराना जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। तो आज के मेन लेक्चर की शुरुआत यहां से है थोड़ी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं एक, लाइन 2x प्लस 3y, लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट axis in A and B, find perpendicular bisector of AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ। ठीक है, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया इसने सॉल्व, कि सबसे पहली बात है कि भाई आपको लाइन दे रखी है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या इधर का पॉजिटिव पार्ट है, मतलब ये लाइन देखो दोनों पॉजिटिव, मतलब कहाँ आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको ए पे कर रही है, इसको
बी पे कर रही है। अब एक बार बताओ, आपको कोई लाइन दे रखी है, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बता सकते हो? ठीक है, ये क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको क्या आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताना है, या तो क्या कर लो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लो, या फिर क्या कर लो भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा y इज इक्वल टू 0 रख दो। y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा 7/2, और y इंटरसेप्ट क्या होगा x इज इक्वल टू 0 रख दो। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या इतना आएगा 7/3। मतलब ये क्या हो गया 7/2, 0, और ये क्या हो गया 0,7/3। ठीक बात, यहां तक बात समझ में आई आपको? अभी क्या कह रहा है ए बी का परपेंडिकुलर वाई सेक्टर निकालो, मतलब कहां होगा यहां मिड पॉइंट। वाई सेक्टर का क्या होता है मिड पॉइंट। ठीक है, अभी क्या बताओ परपेंडिकुलर लाइनें तो बहुत सारी होंगी परपेंडिकुलर, लेकिन वाई सेक्टर एक ही होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर कैसा होगा ऐसा होगा, मतलब यहां से क्या बनाएगा 90। अब सपोज करो ये क्या है सी पॉइंट है, तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस 7/3 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 7/2 माइनस 0, तो कितना आ गया माइनस का 7/3 और इंटू 2/7 कितना आ गया माइनस का 2/3। अब जब आपको इसका स्लोप आ गया, मतलब स्लोप ऑफ इसका स्लोप क्या है m1 और इसका क्या है m2। अब आपको पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 अगर परपेंडिकुलर है तो m1 पता है आपको, m1 कितना -2/3, तो m2 कितना होगा m2 बताओ m2 कितना होगा m2 होगा 3/2। मतलब अब आपको इस लाइन का स्लोप आ गया, बट आपको एक पॉइंट और चाहिए जिससे पास हो रही है। उसने बताया तो ये पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर वाई सेक्टर। वाई सेक्टर का मतलब डिवाइडेशन इन टू पार्ट, मतलब ये किसके इक्वल है इसके, मतलब ये इसका क्या है सी क्या है मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट बताओ। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7/2 प्लस 0/2, मतलब कितना हो गया 7/2 प्लस 0/2, और इधर कितना हो गया 0 प्लस 7/3/2, मतलब कितने हो गए 7/4, 7/6। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7/4, 7/6। ये आपको पता लग गया। अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, एक पॉइंट आ गया, एक स्लोप आ गया, फट से लगा दो y माइनस कितना 7/6 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 7/4 लगाओ। 6y माइनस कितना हो गया 7/3 इज अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2, और यहाँ क्या आएगा 4x माइनस 7/4। 2 से 3 कट गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 को इधर ले आओ। 24y माइनस 28 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये कट गया 3 3 9 9 4 जा 36x, और 9 7 जा कितना हो गया 63। ठीक, यहाँ से कितना आ गया 24y माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 63 प्लस का 28, तो कितना आ गया कितना आ गया 33 35 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गई 24y माइनस 36x इज इक्वल टू 30। बात समझ में आसानी से कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे लिख लो फटाफट। अब जो मेन टॉपिक है ना आज का वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, चलो स्टार मार्क कर लेना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब एक बात बताओ, डिस्टेंस बतानी है एक पॉइंट की लाइन से। एक लाइन दे रखी है आपके पास, एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 आपके पास दिए हुए हैं। मतलब आपके पास दो चीज दी हुई है, एक लाइन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब बोला गया कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस, क्या मिनिमम डिस्टेंस। क्यों, डिस्टेंस तो बहुत सारी होंगी, हमें कौन सी लेनी है मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या होगी ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, बहुत सारी डिस्टेंस होगी। तो जब भी डिस्टेंस की बात करें ना हमें लेनी है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन वो क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी।
वो कौन सी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मतलब आपको क्या लेनी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। ये P हो गई, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, ये x1 y1 को इसमें पटक दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ये जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है ना, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो और इसका मॉड ले लो। मतलब हमेशा डिस्टेंस कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। तो कई बार क्या होगा, ऊपर से वैल्यू भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा डिस्टेंस कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जब जस्ट सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू। ठीक बात। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने क्या करा, P निकाला कैसे कि भाई इसको इसमें पटका, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। ठीक बात। तो अब देखो कितनी आ गई P आ गई आपके पास 4, 4 2 जा 8 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन 5। तो P कितनी आ गई, 9 और 8 कितने हो गए, 17 और 17 और 7 कितने हो गए, 24 अपॉन 5। तो अब ये तो पॉजिटिव है, तो P कितनी आ गई, 24 अपॉन 5। डायरेक्ट डिस्टेंस देगा आपको ये फॉर्मूला कि अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है और आपको डिस्टेंस चाहिए लाइन से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। बात समझ में आई आपको, लिख लो फटाफट इसे, फिर इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आप देखो एक चीज और लिखो नोट करके। पहला, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे, इफ डिस्टेंस इज आस्क, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे देन यूज मॉड। आपको हमेशा क्या यूज करना है, मॉड यूज करना है। और अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, इफ डिस्टेंस इज गिवन देन यूज प्लस माइनस साइन। क्यों, मॉड खुलता है तो क्या आता है, प्लस माइनस साइन आता है, क्योंकि हमने हमेशा क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो आपको डिस्टेंस क्या दी हुई होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन वहां पे क्या लग रहा है, मॉड लग रहा है। तो आपको कैसे खुलेगा वो, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। ठीक है, लिख लो। अगले क्वेश्चन करें, चलो। अच्छे से समझते चलना, टॉपिक क्या बिल्कुल एंडिंग पर है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट चल रहे हैं अब। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ find distance of 0, 0 and 1, 1 from line 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या गिवन है कि भाई आपको करना क्या है कि भैया डिस्टेंस निकालनी है किन किन की, कि दो पॉइंट है, कौन कौन से, एक 0, 0 एंड एक 1, 1। तो देखो सबसे पहले 0, 0 की निकाले, तो कैसे निकालते, P इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0, 0 को इसमें पटका, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट किसका, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो P इज इक्वल टू कितना है, मॉड माइनस 5 अपॉन रूट 13। तो अब माइनस 5 का क्या हो जाएगा, 5 अपॉन रूट 13। और ऐसे ही 1, 1 की क्या आएगी, 1, 1 की क्या आएगी, 1, 1 को कहाँ पटकना है, P इज इक्वल टू 1, 1 को कहाँ पटकना है इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9। अब ये कितना आ गया, P इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 13 मतलब 0। जब डिस्टेंस 0 है किसी पॉइंट की मिनिमम, तो पॉइंट कहाँ है, ये 1, 1 कहाँ है, इस लाइन पर, मतलब 1, 1
लाइज ऑन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तभी तो डिस्टेंस 0 आई। ठीक है, आप देखो अगर आपको प्रूफ भी करना है तो रख के देख लो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 5 माइनस 5 0, मतलब 1,1 कहां पर है, इसी लाइन पर है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है घुमा फिरा के। अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आपके सारे कंसेप्ट खोल देगा। लिखो फटाफट इसे। ठीक है, चलो इससे अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड पॉइंट ऑन x plus y is equal to 4 having unit distance with 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब देखो, अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक लाइन दी हुई है, उस पर एक पॉइंट है, एक लाइन दी हुई है, उस पर एक पॉइंट है, और वो क्या कर रहा है, यूनिट डिस्टेंस पर है। मतलब क्या, सपोज करो ये लाइन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक और लाइन दी हुई है आपको, ठीक है, एक और लाइन। अब जरूरी नहीं है पैरेलल है, ये पैरेलल ही ऐसी भी जा सकती है। एक और लाइन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि भाई इस लाइन पे एक पॉइंट है, जो क्या हो, इस लाइन पे एक पॉइंट है जो यूनिट डिस्टेंस पर है इससे ऑलवेज। कितनी डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर है। तो आपको डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस मतलब p कितना गिवन है, 1। और जब भी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस दे रखी हो तो क्या आता है, प्लस माइनस 1। जब भी डिस्टेंस गिवन हो तो क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस 1। अब एक बात बताओ कि हमें पॉइंट तो पता ही नहीं है, मतलब पॉइंट तो क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। जब भी पॉइंट अज्यूम करना है, हमें पता है क्या करते हैं कि लेट अ पॉइंट h, k ऑन लाइन, कौन सी लाइन पर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऑनलाइन का मतलब वो नहीं है, ऑनलाइन अलग अलग है। ठीक है, तो आपने क्या किया यार, अपन तो अपने मेथड से चलते हैं, अपने को कुछ नहीं आता। ये समझो कि मैं गधा हूं, गधा मतलब इन द सेंस कि मेरे को जो आता है ना उस चीज पे लेके चलना है। ठीक है, तो जब आपने ये चीज सोची कि मेरे को क्या आता है, मेरे को आता है कि यार मैं एक पॉइंट मान लेता हूं और वो इस लाइन पर है। जब वो इस लाइन पर है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो गया, h प्लस k इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन यहां से आ गई एच एन के में, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, h और k ही तो निकालना है। भाई फाइंड पॉइंट ऑन लाइन, आपको इस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है जो इससे क्या हो, यूनिट डिस्टेंस पर हो। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, लेकिन पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट आ गया आपके पास एच के। अब आपने सोचा कि यार पॉइंट इस लाइन पर है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास पॉइंट आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो गई, p इज इक्वल टू, इस पॉइंट को कहां रखेंगे, इस लाइन में। तो 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन कितना आएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वाला अंडर रूट 25। मतलब यहां कितना आ गया, 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि p की जगह क्या रखना है, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 रखा तो यहां कितना आ गया, 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन 5। अब इसके दो पार्ट को लेंगे भाई, एक प्लस 1 से और एक माइनस 1 से। प्लस 1 से क्या खोलेगा कि भाई प्लस 1 लिया, 1 इज इक्वल टू 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन 5। और माइनस 1 से क्या खोलेगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन 5। आपको ये चीज समझ में आएगी यार, h के से मेरे पास मैंने इस लाइन में पुट कर दिए तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दूसरी डिस्टेंस निकाली तो मेरे पास दो इक्वेशन और आई। इसको शिफ्ट करा तो कितना आ गया, 4h प्लस 3k इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, और 5 प्लस 10 कितना आ गया, 15। और इधर से कितना आएगा, 4h प्लस 3k इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 और ये माइनस 5 कितना दे गया, 5। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों पैरेलल है, 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 15 और 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 5। अब आपको इन दोनों लाइनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो आपको आसानी से पता है कि इसको इसके साथ सॉल्व करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 16, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना आ गया माइनस k इज इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, जब k की वैल्यू 1 है तो h प्लस k इज इक्वल टू 4 है तो h की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब एक पॉइंट आ गया 3,1, एक पॉइंट तो आपके पास ऐसा आ गया 3,1 जो इस लाइन पर है और इस लाइन इससे डिस्टेंस कितनी है उसकी 1, ठीक है। अब एक बात समझो, अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करो भाई, अगर 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 5 है और h प्लस k इज इक्वल टू 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 16, 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 16, माइनस करा ये गया कितना बचा 4 माइनस का कितना बचा माइनस का 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 16, माइनस का k बचा और इधर कितना आ गया माइनस का कितना आ गया माइनस का 11 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 11 और k की वैल्यू 11 है तो बताओ h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू होगी -7, तभी तो h प्लस k कितना देगा 4, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया -7, मतलब 2 पॉइंट है इस लाइन पर जो क्या देंगे यूनिट डिस्टेंस देंगे, हमेशा ऑलवेज क्या उनकी डिस्टेंस क्या होगी उससे 1 होगी, एक क्या होगा 3,1 और एक क्या होगा -7,1। अब ये लाइन कैसे बनी है वो आप इस डायग्राम पे मत जाना यार, इस डायग्राम में तो एक ही जगह आ रहा है, अरे आ सकता है 2 जगह, ठीक बात समझ में आई आपकी बात, ओके, वो अलग अलग जगह कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा, मतलब अब जो बढ़ता जा रहा है ना लेवल, वो क्वेश्चनों का बढ़ रहा है। छोटे क्वेश्चन तो आपको आसानी से बन ही जाएंगे, अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करके ही आपका चल रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़ा समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू गिवन लाइन। अब जो नया टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू गिवन लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पैरेलल टू गिवन लाइन। इसमें स्टार मार्क कर लेना, अगर नहीं समझ में आया ना तो इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक गिवन लाइन दे रखी है, ये गिवन लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, एक पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो पॉइंट है x1, y1, ठीक है। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकते थे फॉर्मूला में पुट करके, क्या कि भाई ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड ले लिया तो आप आसानी से आपको ये तो आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट के पैरेलल एक और लाइन दे रखी है, इस पॉइंट के पैरेलल एक और लाइन दे रखी है, तो आपको इसके और इसके जो पैरेलल डिस्टेंस आई ना यहां तक, ये बतानी है। मतलब आपको इस लाइन के पैरेलल क्या है, जो लाइन आ रही है ना उसकी डिस्टेंस बतानी है। ये मतलब बात समझो, आपके पास क्या दे रखा होगा, ये गिवन लाइन होगी, ठीक है, ये पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट के पैरेलल एक और लाइन होगी मतलब सामने, ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको गिवन होगी, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन होगी आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भैया ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये निकालनी है जो इसके पैरेलल हो और यहां काटे, ठीक बात। अब ये समझो इस चीज को, अभी तो मुझे पता है बहुतों के ऊपर से गई है बात, समझ में ही नहीं आया कैसे निकालना है, क्योंकि अब बात ऐसी है ना कि अब आपको ये समझना पड़ेगा। समझना कैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ, आपके पास एक लाइन दी हुई है, उस पर ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ, कहीं भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से निकाल सकते थे। लेकिन क्या किया उसने कि भाई यहां से एक और लाइन दी, ठीक है, इसके पैरेलल जो लाइन बनेगी वो जो यहां पे काटेगी ना, इसकी डिस्टेंस बतानी है इसकी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो कैसे आएगी, अब आपके पास क्या क्या आता है आपको वो निकालते हैं हम कि हमें आता क्या है। हमें ये आता है कि जब हमें ये लाइन दी जाएगी तो हम इसका एम निकाल सकते हैं, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एम मतलब स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी लाइन एक तो पैरेलल करके लाइन दी जाएगी, मतलब गिवन होगा कि पैरेलल इसकी लाइन निकालनी है, तो जो पैरेलल लाइन दी जाएगी उसका स्लोप निकालना। आपको स्लोप मतलब आप आसानी से निकाल लोगे।
जब आपके पास स्लोप आ गया तो एक चीज बताओ, इसका और इसका स्लोप सेम होगा बिकॉज ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब इसका स्लोप भी क्या होगा, एम होगा, इसका स्लोप भी आ गया आपके पास एम, ठीक है। जब आपके पास इसका स्लोप आ गया और एक पॉइंट है तो इस लाइन की इक्वेशन भी आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब आपने ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कराया तो इस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर ये पॉइंट आ गया तो इन दोनों के बीच का यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। बोला पहला काम क्या करना है आपको, फाइंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, आपको पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन पैरेलल लाइन। आपको क्या करनी है, जो गिवन पैरेलल लाइन है ना उसके पैरेलल लाइन जो बनेगी उसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन, ठीक है। एंड देन इंटरसेक्ट विद गिवन लाइन। जो गिवन लाइन एक और दे रखी है उससे क्या करानी है, इंटरसेक्शन करानी है। और थर्ड पे क्या करना है आपको, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। थर्ड पे क्या करना है आपको, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1,2, find distance of 1,2 from 3x plus 4y minus 18 is equal to 0 parallel to x minus y plus 3 is equal to 0। अब देखो ध्यान से समझो, देखो समझना अब इसे ध्यान से, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1,2 फ्रॉम 3x plus 4y minus 18 is equal to 0 parallel to this। अब मतलब आप यहाँ पे क्या करना कि भैया 1,2 से यहाँ की डिस्टेंस मत निकाल देना, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा उसने क्या दिया आपको, गिवन लाइन दी है, देखो समझना, ये लाइन दी है, इस लाइन की इक्वेशन उसने बोला 3x plus 4y minus 18 is equal to 0, ठीक बात, ये लाइन आ गई। अब उसने बोला एक पॉइंट है, ये रहा भैया पॉइंट 1,2, ठीक है। अब उसने बोला एक पैरेलल लाइन और है, वो ये रही, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ये रही जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है जहां ये पैरेलल लाइन इसके काटेगी, ठीक बात। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है कि भैया ये डिस्टेंस क्या है, ये d निकालना है आपको, ठीक है। अब ये d निकालने के लिए आप क्या करोगे, भैया आपके पास पॉइंट है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पहला पॉइंट क्या, स्लोप निकालोगे आप, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का स्लोप m कितना होगा, देखो m कितना होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया m। मतलब इसका स्लोप m है तो इसका भी कितना होगा, m होगा। तो दूसरा पॉइंट, भाई आपके पास स्लोप आ गया, पॉइंट है, इक्वेशन नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो कितना हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। ये आपको इक्वेशन आ गई। अब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। यहाँ पे क्या, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 18 कर ले इसको। अरे बताओ यहाँ क्या है, x है तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, कितना आ गया, 7y इज इक्वल टू 21, y की वैल्यू 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1, x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट क्या हो गया, 2,3। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया 2,3। अब ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप, डिस्टेंस निकलेगी इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गई, √2। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, √2। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट केवल और केवल आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप आसानी से। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, हैविंग राइट एंगल एट 3,4, 3,4 पे उसका राइट एंगल है, एंड हैविंग अपोजिट लाइन, अपोजिट लाइन जो है ना राइट एंगल की, उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x minus y plus 3 is equal to 0. Find rest of the lines. Find rest of lines. अब देखो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, मैंने आपको बोला था कि आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, बाकी सब काम तो इक्वेशन तो आपको आ ही जाएगी। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ना राइट एंगल, तो मैंने वो ट्रायंगल ऐसे बनाया, देखो अब यहां एक चीज समझो, राइट एंगल आइसोसेलेस जब उसने बोल दिया ना, तो आपको उसने एंगल दे दिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए अच्छे से। आप ये तो 90 दे दिया उसने, और उसने बोल दिया कि ये 3,4 पर 90 डिग्री है, ठीक है। जब उसने आपसे बोला ना कि यार ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये इसके इक्वल है, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हो गया 45, ये हो गया 45। और इस लाइन की इक्वेशन उसने आपको दे दी थी, क्या दी थी, अपोजिट लाइन की 2x minus y plus 3 is equal to 0। तो एक बात बताओ मेरे को कि इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो? अब एक बात बताओ, ये लाइन निकालनी है आपको, ये लाइन निकालनी है, दोनों लाइन के बीच का एंगल पता है आपको, दोनों लाइन के बीच का एंगल पता है, और दोनों लाइन के बीच का एंगल देखो, समझना बात को ध्यान से, इस लाइन का स्लोप निकाल लो और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। क्यों? अगर दो लाइन का स्लोप पता हो तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके, ऐसे ही निकाला था। और कैसे निकाला था बताओ, और कैसे निकाला था? यही तो था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर मैं आपको दो लाइन की इक्वेशन दे दूं, दोनों के बीच में आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। आप स्लोप मतलब कैसे निकालते हो, दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। अगर मैं आपको दो लाइन की इक्वेशन दे दूं, दोनों के बीच का आप एंगल निकाल सकते हो, मतलब एंगल निकलेगा कैसे, दोनों के बीच का स्लोप निकलेगा, स्लोप से क्या निकलेगा, फिर एंगल निकलेगा। तो दोनों का स्लोप आने के बाद आप दोनों का एंगल निकाल सकते हो, दोनों के बीच का। हाँ सर, तो अगर मैं आपको एंगल दे दूं और एक स्लोप दे दूं तो दूसरा स्लोप निकाल सकते हो। हाँ, तो आप क्या करोगे भैया, इसका स्लोप निकाल दोगे और इसका स्लोप निकाल दोगे। अब ये पास कहां से हो रही है, स्लोप आ गया, पॉइंट है, तो क्या निकाल सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले निकालो इसका स्लोप, तो 2x माइनस 3 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कितना होगा, स्लोप m मान लेते हैं इसको, स्लोप m कितना होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब 2। मतलब इसका m आ गया कितना, 2, और इसका मान ले m1 और इसका मान ले m2। पर लेकिन एक बात समझो, समझना दोनों को ध्यान से, ठीक है। देखो ये 2 दे रखा है और ये m1 दे रखा है, दोनों के बीच का क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, 45। तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही बात थी, ठीक है, यही चीज थी कि दोनों के बीच का क्या दे रखा है, एंगल, ठीक बात। अब एंगल कितना दे रखा है, 45, तो tan 45 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 तो आपको निकालना है, माइनस m2, मतलब m2 कितना हो गया, m, और इसको m कर दो 2 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 m1, यही हो जाएगा। क्यों, m की जगह आपने 2 रख दिया, ठीक है। अब ये दो पार्ट में खुलेगा, कैसे पार्ट में खुलेगा, दो पार्ट में, क्यों, क्योंकि मॉड खोलेगा तो क्या देगा, प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 खुला तो देखो क्या देगा, m1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, ठीक है। अब ये दो पार्ट में खुला, ठीक है, एक बार 1 से, 1 इज इक्वल टू m1 माइनस 2 अपॉन ये 1 ही है, 1 प्लस 2 m1, और इधर क्या खुला, माइनस 1 इज इक्वल टू m1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m1, ठीक बात। अब देखो यहां पे क्या आया,
1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू m1 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ गया, m1 इज इक्वल टू -2 -1 मतलब -3, और इधर देखो -1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 और -2m1 इज इक्वल टू m1 -2। तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का 3m1 और यहाँ कितना दे गया 1 माइनस का 1, तो m1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो आपने एक बात समझी कि यार सर यहाँ पे दो स्लोप आए, एक आया -3 और एक आया 1/3। अब एक बात समझना कि भैया ये क्या कर रहे हैं, दो जगह एंगल है, एक 45 इधर है और एक 45 इधर है, तो कितने स्लोप आएंगे, दो, एक आया -3 और एक आया 1/3। अब आपको समझ में आया, ये दोनों 90 पर है, मतलब दोनों स्लोप का क्या होना चाहिए प्रोडक्ट -1, तो आ गया ना -3 × 1/3, कितना आ गया -1। तो आपके पास क्या आ गई, एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया, दोनों की इक्वेशन नहीं निकाल सकते आसानी से। देखो y -4 इज इक्वल टू, इस स्लोप को यूज करो -3 x -3, यहां से निकलेगी एक लाइन, दूसरी लाइन क्या होगी y -4 इज इक्वल टू 1/3 और x -3। आ गई दोनों लाइन आसानी से। ज्योमेट्री यूज करेंगे और अपने पास जो आता है ना अपने को वही दिमाग यूज करना है। पहले मैंने आपको m1 m2 इस वजह से बताया अलग अलग कि आपको मुझे वो डिफरेंशिएट करना था कि भाई इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम तो नहीं हो सकते। सेम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है। अगर आप एक का भी निकाल लेते ना तो दूसरे का तो आसानी से आप निकाल सकते थे। अगर मेरे पास अगर -3 भी आता ना तो मैं इसका तो आसानी से निकाल सकता था। क्यों, m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ जाता -1, लेकिन क्या इसने दो स्लोप दिए, क्योंकि अब यही तो बात थी ना, मॉड खुलेगा तो +-1। क्यों दो स्लोप क्यों देगा, क्योंकि 45 यहां से भी बना रही है एक लाइन, एक यहां से भी बना रही है, तो क्या पता ये हो और क्या पता वो हो। बात समझ में आई, क्योंकि हमें तो दोनों, हमें तो क्या लिया, ये 45 बना रही है, 45 जैसे यार इधर वाली लाइन भी 45 बना रही है, इधर वाली लाइन भी 45 बना रही है, तो मतलब क्या लिया कि भाई प्लस माइनस लिया कि एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। बात समझ में आई, यहां तक लिख लो फटाफट। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, सपोज करो ए की लाइन गिवन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक और लाइन है इसी के पैरेलल, इसकी इक्वेशन है ax2 प्लस by2, मतलब यहाँ पे क्या कर लो a1 कर लो और b1 कर लो, a2 कर लो, b2 कर लो, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ कि दोनों लाइन पैरेलल है सर, हाँ दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में आपने एक चीज बताई थी कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन में ये सेम होते हैं, बाकी c और k मतलब कांस्टेंट बदलता है। तो भाई ये काम करो ना सर, आप एक काम करो, आप इसको रख दो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको रख दो क्या, इसको क्या रख दो ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, ये पहली बात आपने करी कि भैया मेरे पास दो, मैं इसको फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आपको बता रहा हूं कि जनरल आपको होता क्या है। ठीक है, वरना क्या होगा ना आपके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि अगर ये गिवन लाइन है तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस वही क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस। आप क्या करोगे, 0,0 को इसमें पुट करके क्या निकालोगे, आप क्या करोगे, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन क्या करते हैं हम, 0 को इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, c1 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक बात, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हुई, यही होती है कि c1 अपॉन √a² प्लस b²। क्यों, क्योंकि इसको इसमें पुट करा तो 0 प्लस 0 प्लस c1, तो 0 0 हटा दिया, c1 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक बात, यहां तक बात समझ में आई। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या थी, क्या सपोज कर लो d1 थी। ठीक बात, और सेम, अब सेम लाइन पे क्या होगी,
इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, d2 होगी। ठीक बात। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब क्या आ गई, d निकालनी है। तो d इज इक्वल टू आपको दिख गया कि सर क्या करेंगे भैया, d2 माइनस d1, और दोनों का मॉड ले लेंगे, d2 माइनस d1। अब आपने एक बात समझी कि d1 इज इक्वल टू आपके पास क्या था, d1 इज इक्वल टू था आपके पास मॉड c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई यही तो था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और d2 इज इक्वल टू कितना था, मॉड c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात तो वही है, क्यों, ax प्लस by तो दोनों में सेम है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी सेम आएगा। अब आपने एक बात सोची कि सर मॉड क्या आएगा, d2 माइनस d1 किया था, तो हमने क्या किया कि भैया मॉड c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड ले लिया, माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर का मॉड ले लिया। अब आपके पास डिस्टेंस क्या आई, मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्योंकि क्या होगा, आप निकाल तो आसानी से लोगे, लेकिन फॉर्मूला अगर आपके पास होगा तो बहुत काम का होगा, फॉर्मूला अगर आपके पास होगा तो बहुत काम का होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उनके क्या होते हैं, a और b तो सेम ही होते हैं दोनों पैरेलल लाइन के। ठीक बात समझ में आई, यहाँ तक फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आया। क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है, चलें आगे। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस d1 और ये पूरी d2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, d2 माइनस d1। और ओरिजिन से डिस्टेंस तो आपको पता है क्या होती है, मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए c1, इसके लिए c2, तो मॉड c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। बात आ गई आपके समझ, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फाइंड डिस्टेंस, अब आपको पैरेलल नहीं देगा, आपको पूछेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक बात, आपको दिख ही गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक बात, तो d कितनी होगी, मॉड c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 कुछ भी लिख लो, मॉड है तो कितना हो गया, मॉड 7 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कितना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 6 अपॉन 230। ठीक बात। अब एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और एक और दे रखा है 6x प्लस 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बात समझो, एक चीज समझना, है तो दोनों पैरेलल, बट आपको क्या काम करना है, पहले तो दोनों के कोफिशिएंट को क्या रखना है, सेम रखना है। तो या तो क्या करो, इधर से क्या कर लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आसान काम आपको लगे। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और इधर से क्या आ गया 3x प्लस 5y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब आराम से d निकाल लो, d इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड, तो 7 d1 c1 माइनस c2, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ गया प्लस अपॉन अंडर रूट कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया d इज इक्वल टू कितना आ गया 15 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया अंडर रूट 34। तो कितना आ गया 15 अपॉन 2 अंडर रूट 34। ठीक बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, अभी इसमें आज के लेक्चर में करा ही देता हूँ। भूला भटका टॉपिक है
मेरे लिए एक बात होती है कराने की, आप याद रखो चाहे ना रखो, कभी आ जाए बाई चांस क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम finding area of parallelogram whose sides are given. Sides मतलब sides की इक्वेशन are given. ठीक है, अब आपको चार पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको चारों साइड्स दे रखी हैं, मतलब इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना उसका एरिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इनका स्लोप सेम होगा और इनका स्लोप सेम होगा, ठीक है। और जब भी आपको ऐसा दे रखा हो ना, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट है चेंज करना है लाइन की इक्वेशन को, चेंज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अब स्लोप इंटरसेप्ट लिख दिया है मैंने, कई लोगों के ऊपर से किया, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास ये आया y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब m1x प्लस क्या आ गया C1 लिख लें, और y इज इक्वल टू लिख लें m1x प्लस C2 लिख लें। m1 तो सेम रहेगा, और इधर आ गया आपके पास y इज इक्वल टू m2x प्लस D1 लिख लें, और इधर आ गया y इज इक्वल टू m2x प्लस D2 लिख लें। तो एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, और ये मॉड इस वजह से लगा रखा है जिससे हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक बात। ये भूला भटका है, कभी कभार पूछ ले तो आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक है। आप चाहे इधर M1 माइनस M2 लगाओ, M2 माइनस M1 लगाओ, बात बराबर है, बाहर मॉड लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इधर C2 माइनस C1 लगाओगे, D1 माइनस D2 लगाओगे और M2 माइनस M1 लगाओगे, या उल्टा सीधा भी लगा लोगे तो माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस अपॉन कुछ भी दे, बाहर मॉड लग रहा है, ठीक बात। माइनस दे प्लस दे, बाहर मॉड लग रहा है, ठीक बात। ओके, थैंक यू बच्चों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम आगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेन टॉपिक बचा अभी तो, ठीक है। थैंक यू।